अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे लिए मनुष्य और अन्य जीवों में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य प्रथम अपने आप के बारे में सोचता है, फिर अपने परिवार के बारे में, उसके बाद अपने परिजनों के बारे में, और अगर समय मिला तो अपने समाज के बारे में। मेरे लिए तो पूरी सृष्टि एक है। इस युद्ध भूमि में युद्ध के समय भी मैं ये सोचता हूं कि हर जीव को जो पर्याप्त है वो प्राप्त हुआ है कि नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि इस युद्ध में जो हमारे विरुद्ध खड़ा है, वो जब मुझे अपने अंतःकरण से पुकारता है, तब मैं उनमें और हमारे साथ जो खड़े हैं उनमें कभी कोई भेदभाव कर सकता हूं? मनुष्य के लिए भेदभाव का स्थान हो सकता है, पर परमात्मा के लिए नहीं। मनुष्य दुविधा में आ सकता है, अपने कर्तृत्व पर संदेह कर सकता है, पर मेरे लिए संदेह की कोई जगह नहीं है। मैं हर जीव को उसके कर्म के अनुसार ही उसका अगला मार्ग सुनिश्चित करता हूं। मनुष्य का पूरा जीवन दूसरों से तुलना करने में निकल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, पर मैं तो मानव कल्याण के बारे में सोचता हूं। हर युग में जो घटित हुआ है और जो होने वाला है उसके बारे में मुझे ज्ञात है, पर मैं कभी उस कालचक्र में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगती। मेरे लिए कर्म ही धर्म है और धर्म ही समाज है। इस पे समतोल बनाए रखना ही मेरा कार्य है। जब भी मुझे लगता है कि अधर्म बढ़ते जा रहा है, तब मैं किसी ना किसी रूप में आके उस समतोल को पुनर्स्थापित करता हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है, और सबसे बड़ा कदम उसको पाने के लिए किए जाने वाला प्रयास होता है। पर हर चीज तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब उसका सही समय आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका संयम। वो आगे बढ़ने के लिए अपना कदम तो बढ़ा देता है, पर उस पे वो कायम नहीं रह पाता। उसको हर वक्त किसी फल की अपेक्षा रहती है। जब वो उसे नहीं प्राप्त होता, तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है। पर जो उस मार्ग पे डटा रहता है, उसका हाथ तो स्वयं मैंने पकड़ा होता है। अगर मनुष्य पूरे विश्वास के साथ मुझे समर्पित हो जाता है, तो उसके जीवन के रथ का सारथी मैं बन जाता हूं। तुम्हारा मेरे प्रति जो विश्वास है वही मेरा श्वास है। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही मेरे ऊर्जा का स्रोत है। भगवान तो एक ऊर्जा का स्वरूप है जो कोई भी आकार ले सकता है, और मनुष्य अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपनी योग्यता से उस ऊर्जा को अपने अंदर पनपने दे सकता है। जब तक वो सत्य और धर्म की राह पे आगे बढ़ रहा है, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। मैं ही समय हूं, मैं ही विश्वरूप हूं, मैं ही विश्व स्वरूप हूं।